नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। PM मोदी ने आज राष्ट्र को दी डबल स्टैक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDAC के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार गलियारे का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन से चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इससे रेलवे का माल ढुलाई में काफ़ी मदद मिलेगा और एक बार में ज़्यादा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकेगा। इसी के साथ अगली खबर, केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी सौगात। DTC बसों में सफ़र करने और चलाने वाले को मिला गया यह फ़ायदा। दिल्ली के केजरीवाल सरकार नए साल के पहले सप्ताह से ही बड़े फैसले लेने की शुरुआत कर दी है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में DTC की 1000 बसें और खरीदी जाएंगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में दिल्ली परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में इसको लेकर फैसला हुआ। इस बैठक में DTC बोर्ड के 1000 AC लो फ्लोर CNG बसों की खरीद के लिए धनराशि की मंजूरी दे दी। इसी के साथ अगली खबर, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में GDP में 7.7% की गिरावट का अनुमान। राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 7.7% की गिरावट का अनुमान है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर 4.2% रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा गुरुवार को जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में गिरावट आएगी। इसी के साथ अगली खबर, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये लीटर के करीब, डीजल भी बना रहा रिकॉर्ड। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा लगाए गए दूसरे दिन कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल की कीमत 70 के करीब पहुंच गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल का भाव 96 रुपये 10 पैसे तो डीजल की कीमत 85 रुपये 75 पैसे हो गई। वहीं राजधानी जयपुर में पेट्रोल 91 रुपये 63 पैसा तो डीजल 83 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। जबकि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत गुरुवार को 84 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर हो गई थी, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। इसी के साथ अगली खबर, इराक की अदालत ने हत्या के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जारी की गिरफ्तारी वारंट। इराक की एक अदालत ने पिछले साल एक ईरानी जनरल और एक प्रभावशाली इराकी मिलिशिया नेता के मारे जाने के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। कोर्ट के मीडिया कार्यालय ने कहा कि अमेरिका के ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी और अबू महदी अल मुहंदिस के मारे जाने के मामले में बगदाद की जांच अदालत के न्यायाधीश ने वारंट जारी किया है। इसी के साथ अगली खबर, बर्ड फ्लू का संकट तो 100 रुपये किलो हो जाएगा चिकन और खड़ा मुर्गा 30 रुपये किलो। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे गति पकड़ रहे मांस और अंडे का व्यवसाय में पिछले 3 दिनों में देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू की खबर आने के बाद आई कमी। कई शहरों में बुधवार को थोक में मुर्गा 120 रुपये से 90 रुपये प्रति किलो आ गया। फुटकर में इसकी कीमत 80 रुपये से घटकर 150 रुपये हो गई। अगर स्थिति जल्द काबू में नहीं आई तो एक अनुमान के मुताबिक जिंदा मुर्दा 30 रुपये से 40 रुपये और मांस 100 रुपये प्रति किलो के नीचे आ सकते हैं। अगार देश का पहला जिला बना है जिसमें मौजूदा बर्ड फ्लू संकट के बाद चिकन की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इसी के साथ अगली खबर, राजस्थान में स्कूल कोचिंग के लिए SOP जारी। दूसरे राज्य से आने वाले छात्रों का होगा RT-PCR टेस्ट। राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। प्रदेश में करीब 308 दिन बाद कोचिंग स्कूल कॉलेज खुलेंगे। वहीं कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई मानक संचालक प्रक्रिया SOP जारी की है। इस SOP के तहत दूसरे राज्य से कोचिंग में पढ़ने के लिए आने वाले सभी छात्रों को RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। गृह विभाग से जारी SOP के मुताबिक स्टूडेंट को कोचिंग में आने से पहले अपने माता पिता की लिखित में अनुमति लेनी होगी। इसी के साथ अगली खबर, लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई आज। रासद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने 8 जनवरी को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने सरकार से लालू प्रसाद यादव के
रिम्स के पेइंग वार्ड से केली बंगला और बंगले से वार्ड में शिफ्ट होने पर विस्तृत जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने पूछा था कि किसके आदेश और किसके निर्णय से ऐसा किया गया था। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जब जेल अधीक्षक का कहना है कि यह निर्णय जेल प्रशासन ने नहीं लिया था, तो आखिर यह निर्णय किसने और किसके कहने पर लिया। जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में अनेक अन्य सवाल भी पूछे गए थे, जिसका सरकार के अधिवक्ता जवाब नहीं दे सके। अस्पताल में लालू प्रसाद यादव को सेवादार दिए जाने के मामले में न्यायालय को बताया गया कि जेल में सेवादार लेने का प्रावधान है। इस पर न्यायालय ने कहा कि यदि किसी कैदी को जेल के बाहर इलाज चल रहा है तो क्या उसे सेवादार मिल सकता है। सेवादार नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है, इस पर भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। इसी के साथ अगली खबर, यूएस कैपिटल में हिंसा के बाद फेसबुक का बड़ा कदम, ट्रंप पर अनिश्चितकालीन समय तक लगाया बैन। यूएस कैपिटल ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा की गई हिंसा के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाया है। साइट ने डोनाल्ड ट्रंप के अनिश्चित समय के लिए बैन कर दिया है।